हेलो एवरीवन। आइए हम लोग आज क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग इससे पहले वाले एक्सरसाइज 1.1 में देखे कि संख्या रेखा पर हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन कौन संख्या थी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और तथा परिमेय संख्या। अच्छा, अब उसके बाद परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर दिए संख्या रेखा पर। उसके बाद ये संख्या रेखा है, इस पर हम लोग जैसे ये 2 है, प्राकृतिक संख्या कर दीजिए या पूर्णांक कर दीजिए, इसके बटे में अगर 1 लिख दें तो परिमेय संख्या। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या संख्या रेखा पर अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो प्रदर्शित की जा सकती है, या ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय न हो? परिमेय संख्या तो है, ठीक है, क्या ऐसी भी कोई संख्या है जो परिमेय न हो? क्या उसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है? संख्या रेखा पर सिर्फ प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक परिमेय के अलावा एक और ऐसी संख्या है जिसको प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे अगर कहीं हम इसका √2 का मान निकालें तो इसका मान 1.414 तो हम लोग जानते हैं, इतना यूज करते हैं, या √3 का मान निकालें तो 1.732 करते हैं। ठीक है, ये तो 3 अंक तक ले लिए, लेकिन इसके आगे भी बहुत आगे तक चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हमको मिली, हमको क्या उस समय जो खोज हुई कि क्या इस तरह की संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। √2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सब को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और लेकिन इसको परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो जब परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है तो इसको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इसको कह दिया गया कि भाई जिसको परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में नहीं है तो अपरिमेय संख्या। तो अगला हमको जो मिला वो हुआ अपरिमेय संख्या, जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, तो अब अगर हम इनकी बात करें यहां की, तो अगर कहीं हम इस पूरे को परिमेय संख्या के रूप में पुकारें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? देखिए, ये 2 प्राकृतिक संख्या था, बटे में 1 हमने लिख दिया, उस 2 के मान पर कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, वो 2 का 2 ही है, लेकिन मेरे लिए एक दूसरा चीज मिल गया, ये P/Q का एक परिमेय संख्या मिल गया, जहां पर Q ≠ 0 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसके बटे में अगर हम 1 लिख देते हैं तो भी ये परिमेय संख्या हो गया। इसके बटे में अगर हम 1 लिख देते हैं तो भी ये परिमेय संख्या हो गया। पहले क्या था ये? अच्छा, हम देख रहे हैं ये यहां से यहां तक हम लोग ऐसे ले गए थे लास्ट तक, तो ये कहे थे प्राकृतिक संख्या है, 0 को इंक्लूड कर दिए तो कह दिए पूर्ण संख्या है, और धनात्मक, 0 और ऋणात्मक संख्याओं को ले लिए तो कह दिए पूर्णांक है, और फिर इस तरह की संख्याओं को ले लिए तो ये कहा गया कि ये परिमेय संख्या है, या इसको भी परिमेय संख्या बोला गया, भले ही इसका मान 3 का 3 ही क्यों न रहे। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों को हम परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इन चारों को, परिमेय संख्या तो नाम है ही, इन चारों को हम एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें
और दूसरा जो संख्या जिसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अब हम सिर्फ दो शब्दों का प्रयोग करके कहेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको किसको? परिमेय और अपरिमेय, ये दिस वन, परिमेय और अपरिमेय। और इस परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एक चीज और बता दें, वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर का मतलब सारी संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं का एक बहुत बड़ा समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या में अगर वास्तविक संख्या का आप नाम ले लिए तो इसका मतलब कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं प्रदर्शित की जा सकती हैं सबको आप उसमें समाहित कर लिए। तो इस तरह से ये पूरा डेफिनेशन हो गया। आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं, इसको हमको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, और क्यों सत्य है क्यों असत्य है उसका रीजन भी, उसका कारण भी देना है। तो पहले देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग कहते हैं ना, ये वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु देखिए, हम इसकी वजह से इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, इस बिंदु पर केवल एक ही रहेगा, इस बिंदु पर केवल एक रहेगा। इसके आगे या पीछे जब आएंगे तो दूसरा बिंदु होगा, 1 दशमलव हो सकता है या 1 से कम वाला दशमलव हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर केवल एक बिंदु होगा, इस पर केवल एक बिंदु होगा जिसका नाम है 4। इस बिंदु पर केवल 4 को ही प्रदर्शित किया जा सकता है, -4 को नहीं, -3 को नहीं, +3 को नहीं, -6 को नहीं, ये सबको नहीं, केवल यहाँ पर केवल और केवल 4 ही प्रदर्शित होगा। ठीक है, सबका स्थान फिक्स है संख्या रेखा पर। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला उछल के वहां चला जाए, वहां वाला उछल के वहां चला जाए, ऐसा नहीं। संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर जिस संख्या का मान निश्चित है उसी को ही उस पर व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा नहीं। ये क्या कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m प्रकार का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये है, या जैसे इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, कह रहा है कि ये जो प्रत्येक बिंदु जैसे 4 है ये √m प्रकार का होता है, जहां पर m एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब धनात्मक संख्या, यहाँ 1 से शुरू होगी, इधर उसकी बात कर रहा है। तो अगर कहीं जैसे हम लोग अमूमन √4 का मान 2 ले लेते हैं,
तो 2 को तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेंगे, इसको तो प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन क्या √4 का मान केवल 2 ही होता है? अब तो आप कक्षा 9 में हैं, तो √4 का मान -2 और +2 दो मान होते हैं। तो देखिए, जब इसकी बात हो रही है कि ये √m प्रकार का होता है 4, √4, इसका मान जो आया वो 2 मान हो गया, -2 +2, और ये -2 यहाँ है, +2 यहाँ है, 2 जगह है। एक ही बिंदु की बात किए और जब उसका मान निकाले तो पता चला कि वो संख्या रेखा पर 2 जगह है। एक ही बिंदु 2 जगह नहीं हो सकता है, इसलिए असत्य, क्योंकि √4 बराबर -2 और +2 होता है। और यह संख्या रेखा के दो बिंदु हैं। हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, रियल नंबर बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा है पूरा, लेकिन क्या कह दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय कहाँ गया? परिभाषा में, वास्तविक संख्या की परिभाषा में तो ये था ना कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या होती है, ये कहना चाह रहा है। ये तो गलत है भाई। जब सब अपरिमेय हो गया तो परिमेय कहाँ गया? तो ये हो गया असत्य। और क्यों असत्य है? क्योंकि √4 को 2/2, इसका मान +2 ले लें, इसको 2/1, -2 भी लेंगे तो -2/1, ये क्या है? परिमेय है ना भाई। प्रत्येक वास्तविक संख्या में √4 भी आएगा, √9 भी आएगा, √16 भी आएगा। तो जब उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान परिमेय संख्या के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हम कह सकते हैं, पूर्णांक में भी धनात्मक ऋणात्मक जीरो। कहने का मतलब, मेरा सीधा सा मतलब यह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, वह परिमेय संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है, वह प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है। दैट्स ऑल, बस इतना ही। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या। देखिए, पूर्णांक में धनात्मक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्या, इन सभी संख्याओं का संग्रह होता है। तो कह रहा है सभी धनात्मक यानी कि परिमेय में कोई एक संख्या ले लें, प्राकृतिक संख्याओं में कोई एक संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें, कोई एक नहीं बल्कि कोई भी एक संख्या ले लें, तो कह रहा है कि कोई भी संख्या ले लें तो वह अपरिमेय होता है, ये कह रहा है। तो क्या यह ऐसा है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो पहली बात कि धनात्मक सॉल्यूशन में, धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है? धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 ऐसे। अच्छा देखिए, जब इसको प्रदर्शित करना हो ना तो 3 बिंदु दे देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप अपरिमित रूप से इसको लिखना चाहते हैं। या इधर अगर 3 बिंदु दिए हैं तो इसका मतलब कि अपरिमित रूप से आप यहाँ आए, यहाँ से फिर आगे लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 3 बिंदु धनात्मक पूर्णांक ये है। अब कह रहा है कि
इसमें से किसी का भी हम वर्गमूल निकालें तो सब अपरिमेय होता है। चलिए 2 का निकाले अपरिमेय, 3 का निकाले वर्गमूल अपरिमेय, 4 का वर्गमूल निकाले तो ये तो आ गया -2 और +2। अब इसके बटे में अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया। अच्छा धनात्मक मान लेना ना, चलिए इसको छोड़ देते हैं, +2 ले लिए तो बटे में 1 अगर हम कर देते हैं तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। और ये क्या था? अपरिमेय। ये भी क्या था? अपरिमेय। लेकिन जैसे ही हम 4 का वर्गमूल निकाले तो हमको परिमेय मिल गया। तो ये कथन कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, गलत है। तो लिखेंगे नहीं, और उदाहरण में दे देंगे √4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें इतना ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अभी तक तो हम लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा को बड़ी आसानी से निरूपित कर देते थे। अभी बात आ गई कि क्या √5 को भी निरूपित किया जा सकता है। तो वो तो हो गया कि हाँ √5 को भी निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार निरूपित किया जाएगा? तो देखिए पहले हम लोग ये कर लें, √5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 4 + 1 मीन्स 2² + 1², ऐसा कर देंगे। तो हमको क्या करना है ना, इसको इस तरह से करें, एक ऐसा संपूर्ण त्रिभुज बना दें यहां पर संपूर्ण बना दें, ये कर दें 2 और ये कर दें 1। तो ये जो कर्ण होगा ये कितना हो जाएगा? अगर हम ABC कर दें इसको तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 1 5, तो ये √5 हो जाएगा। कहने का मतलब संख्या रेखा पर हम 2 इकाई मान ले लें और 2 जहां पर जो बिंदु है 2 वाला, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दें, कोण बना दें, और 1 इकाई जैसे हम यहाँ पर इसी संख्या रेखा पर 2 लेना है। ये कितना है? ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक हो गया 2। जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, यहाँ से इसके बराबर चाप काट लेंगे, यानी 1 इकाई चाप काट लेंगे, फिर उसको इससे मिला देंगे तो वो √5 हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस पर बना दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद देखते हैं। तो संख्या रेखा पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 2 इकाई मान लीजिए, यहाँ पर 2 ये हो गया, फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण आप चांदा से बना दीजिएगा, चांदा से बना करके बड़ा लाइन खींच दीजिएगा। फिर ये जो संख्या रेखा की दूरी होती है ना, ये संख्याओं का, ये हर जगह बराबर होता है। जैसे इतना हमने लिए, इतना 1 इकाई मान है, तो यहाँ नुकीला भाग रख करके 1 इकाई का चाप काट लेंगे, चाप कट गया, फिर इसको प्रारंभिक बिंदु यानी O से मिला देंगे, तो OBC ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5, ये हो गया। लेकिन बात यहां फंसती है कि ठीक है ये तो √5 हो गया, लेकिन ये संख्या रेखा पर ये मान जो है संख्या रेखा पर तो नहीं है, तो इस मान को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसके लिए क्या करना है, देखिए जब हम त्रिज्या लेते हैं और केंद्र से पूरा खींचते हैं तो हर जगह की दूरी त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो यहां पर भी अगर हम ये मान ले लेते हैं, ये मान ले लेते हैं और यहां से ऐसा खींच देते हैं,
ओ से लेकर के डी तक की दूरी ओडी जो होगा वो, क्योंकि यही दूरी यहां पर है, तो ओडी जो होगा वो √5 के बराबर होगा। ओडी बराबर कितना हो जाएगा? ओडी बराबर √5, और यह मान किस पर है? संख्या रेखा पर है। तो संख्या रेखा पर दिखाना होता है मान √ वाला अपरिमेय संख्या का, तो इसी तरह से दिखाया जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। वर्गमूल जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो जब आप लोग क्लास में बैठना शुरू करेंगे तो ये क्लास वर्क दिया जाता है कि आप लोग जो अपरिमेय संख्याएं हैं, वर्गमूल वाली जो संख्याएं हैं, उनका सर्पिल बनाना। सर्पिल का मतलब क्या होता है? स्पाइरल। सर्पिल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइरल, ये ऐसी आकृति होती है, देखिए इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम स्पाइरल कहते हैं या सर्पिल कहते हैं। सर्किल नहीं, सर्पिल, सर्पिल है। तो इसी तरह से संख्या रेखा पर जैसे मान लीजिए कि हमको √2, √3, √5, √7, √11 इस तरह की संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो 2 के लिए क्या करना है? एक इकाई इधर, 90 का कोण बना के एक इकाई इधर, ये मान हो गया, ये मान हो गया √2। अब √3 लाना है तो √2 का वर्ग कर देंगे, और फिर यहां पर 90 का कोण बना करके ये मान ले लेंगे 1। ठीक है, इसको बना दिए ऐसे, ये मिल गया हमको √3। अब √5 लेना है तो √3 का वर्ग करेंगे, फिर √2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो √3 तो है ही, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये √2 यहाँ है ना, √2 के बराबर यहाँ पर 4 काट लेंगे, ये हो जाएगा √2। तो इसको जब मिला देंगे तो ये मिल जाएगा √5। तो ये देखिए ना, ये इस तरह से ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एकदम पूरा ये जो है इस तरह का आकार मिलेगा हमको, तो इसी को स्पाइरल कहते हैं।